हेलो एवरीवन। बेटा आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का पाठ संज्ञा और संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के नाम जैसे राजू, मीरा, गीता, अशोक, मुकेश, सुरेश, कमलेश, सीता, मोहन आदि सभी व्यक्तियों के नाम हैं। यह सब संज्ञा शब्द हैं। वस्तु के नाम हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जैसे गेंद, फल, साइकिल, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल इत्यादि सभी वस्तुएं हैं। इनका कोई ना कोई नाम अवश्य है। ऐसे ही हमारे आसपास जितने भी प्राणी होते हैं उनका भी कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जैसे बंदर, रीछ, हाथी, बकरी, मुर्गी आदि। भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख। इन सब को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही सभी स्थानों का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली भी स्थान है। ऐसे ही पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल आदि। यहाँ आपने देखा हमारे आसपास जो भी चीजें उनका कोई ना कोई नाम जरूर है और ये सभी संज्ञा हैं। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। परंतु अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं जो जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आपने जाना किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु का जो नाम है उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। इसमें एक विशेष व्यक्ति का नाम लिया गया है। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। इसमें विशेष वस्तु का नाम लिया गया है। जमा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसमें निश्चित स्थान का नाम लिया गया है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी किताब पढ़ रही है। इस वाक्य में किताब शब्द जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि इसमें विशेष किताब का नाम नहीं लिया गया है। ये पूरी किताब की जाति का बोध करा रहा है। ऐसे ही बच्चे विद्यालय जाते हैं। इस वाक्य में भी किसी विशेष बच्चे का नाम नहीं लिया गया है। ये पूरे बच्चे की जाति का बोध करा रहा है। ऐसे ही आज हम फल खाएंगे। अब इस वाक्य में भी किसी विशेष फल का नाम नहीं लिया गया है। ये सभी फल की जाति का बोध करवा रहा है। यह भी जातिवाचक संज्ञा। हमने यहाँ देखा जो शब्द पूरी जाति का बोध कराए वही जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोने से आभूषण बनते हैं। चांदी,
चांदी से भी आभूषण बनते हैं। मिट्टी से भी बर्तन वगैरह बनते हैं। लोहे से भी काफी सारी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तांबे से भी बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, जैसे बर्तन। लकड़ी से भी काफी चीजें बनती हैं, जैसे मेज, कुर्सी। दूध से भी काफी चीजें बनती हैं, जैसे मक्खन, घी, दही आदि। पीतल से भी बर्तन बनाए जाते हैं, जिन्हें तोला तथा मापा जा सकता है, अथवा यह सभी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। अब हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो पूरे किसी समुदाय या समूह का बोध करवाते हैं, जैसे कक्षा, परिवार, सेना, जनता। यह सभी समूह से बनकर ही बनता है। जैसे कक्षा में बच्चे और टीचर्स होते हैं, परिवार में सदस्य होते हैं, सेना में सैनिक होते हैं और जनता में व्यक्ति होते हैं। ये सभी समूह हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा का 5वां भेद। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य आदि सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। आइए जानते हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे मित्र, मित्रता, मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, देव, देवत्व, ममता, ममत्व, चोर, चोरी आदि। दूसरा, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे वीर, वीरता, खट्टा, खटास, आलसी, आलस्य, चालाक, चालाकी, गहरा, गहराई, गरम, गरमाई आदि। तीसरा, क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे थकना, थकावट, जीतना, जीत, हंसना, हंसी, सींचना, सिंचाई, लिखना, लिखाई, देखना, दिखावट। बच्चों, आशा करती हूँ अब आप सभी को संज्ञा का पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।